प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 15 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ sec 2a that is equals to cosec a minus 27 degree where 2a is an acute angle, फाइंड द मीजर ऑफ एंगल ए। हमें एंगल ए फाइंड करना है। इसका ए ऑप्शन है 28 डिग्री, बी इज 39 डिग्री, सी इज 48 डिग्री एंड डी इज 60 डिग्री। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, sec 2a दैट इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 27 डिग्री। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 2a, बिकॉज cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो cosec 90 डिग्री माइनस 2a क्या होगा, sec 2a होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, cosec a माइनस 27 डिग्री। Here we will compare the angle, so cosec to cosec cancel out. What will come, 90 डिग्री माइनस 2a that is equals to a माइनस 27 डिग्री। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 27 डिग्री दैट इज इक्वल टू a प्लस 2a। क्योंकि 27 डिग्री यहाँ से इस साइड में आएगा तो प्लस में आएगा और माइनस 2a लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 117 डिग्री, a प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 3a। सो a इज इक्वल टू 117 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 39 डिग्री। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, B option is correct. Now we come on next question. 12. If sec theta plus tan theta that is equals to 7, then evaluate sec theta minus tan theta. हमें sec theta plus tan theta that is equals to 7 given है, तो हमें sec theta minus tan theta फाइंड करना है। इसका ए ऑप्शन है 7, बी इज इक्वल्स टू 1/7, सी इज इक्वल्स टू 1/9 एंड डी इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ हम वी विल यूज वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा दैट्स इक्वल्स टू 1। हमें क्या गिवन है, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी जगह 7 पुट करते हैं तो sec थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। सो sec theta minus tan theta that is equals to 1/7. It means which option is correct? B option is correct. Now we come on the next question. 13 number. Evaluate sin square 19 degree plus sin square 71 degree. Sin square 19 degree plus sin square 71 degree. That's very simple question. Here हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो 71 डिग्री को मैं यहाँ चेंज करती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ, 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 19 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 19 डिग्री। ओके, बिकॉज साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 19 डिग्री बिकॉज थीटा इज हियर 19 डिग्री। सो साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 19 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। sin a that is equals to cos a है, find the value of 2 tan square a plus sin square a minus 1। A option is 3/2, B option is 2/3, C option is 1/3 and D option is 4/3। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, sin a
दैट इज इक्वल टू कॉस ए। ओके, कॉस ए को यदि साइन ए की डिवाइड में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए, और हमें पता है साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, tan ए। इट मीन्स tan इज इक्वल टू 1 और वी नो दैट tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, सो ए इज हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री। हमने ए फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। ओके, tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, सो और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इट मीन्स साइन 45 डिग्री दैट्स इक्वल टू 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या है -1। अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 एंड -2 दैट्स इक्वल टू 5 -2/2 दैट्स इक्वल टू 3/2। ओके, 3/2 which option is correct? A option is correct. Now we come on next question, that's our last question 15. 1 plus cos A 1 minus cos A that is equals to 3/4, find the value of sec A। हमें sec A की वैल्यू फाइंड करनी है। A ऑप्शन है 2, B है 3, C है 4 एंड D is 1। अब देखिए 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A दैट इज इक्वल टू क्या है 3/4। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, वो किस तरह लिखा a प्लस बी, a माइनस बी, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट वी कैन राइट दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब इसको मैं 3/4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ तो ये माइनस में आएगा, दैट्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए। व्हाट्स द एलसीएम विल कम, यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा तो 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, इट मीन्स 1/4 दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ओके, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, sec A फाइंड करना है, और sec A इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos A, सो sec A क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A दैट इज इक्वल्स टू 1 that is equals to 4, so sec A that is equals to 2। ओके, हमने किस तरह किया, हमें पता है कि sec A is the reciprocal of cos A, तो sec स्क्वायर A इसका रेसिप्रोकल क्या है दैट्स इक्वल्स टू 4। हमें sec A फाइंड करना था, इसका रूट लिया तो क्या आया 2 आया, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, A ऑप्शन इज करेक्ट। ये आज के 5 क्वेश्चंस है, वी विल डिस्कस नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू।